जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की को लेके अपडेट। इसके अलावा वीडियो री एग्जाम में बच्चों से क्या कहा है, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से क्या कहा गया है, कब उसके रिजल्ट आएंगे उस पर भी अपडेट लेंगे। लोअर पीसीएस की भर्ती पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा कंबाइंड टेक्निकल जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट को लेके भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। भारत वर्ल्ड कप मैच हार गया है और काफी लोग इंडियन क्रिकेट टीम को कॉन्टिन्यूअस बोले जा रहे हैं। देखिए, ये समय है अपनी टीम के साथ खड़े होने की, उनका सपोर्ट करने का और उनका मनोबल बढ़ाने का, ना कि उनके खिलाफ कमेंट पे कमेंट किए जाना। देखिए, हर दिन होता है, किसी किसी का दिन होता है, किसी को जीतना किसी को हारना रहता है। टीम ने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस अच्छी थी, पूरे वर्ल्ड कप अच्छी थी। तो जब आप जीत में शामिल होते हैं तो हार में भी शामिल होइए, अगर एक आप अच्छे फैन और अच्छे इंडियन है। और हमें यूनाइट होकर अपनी टीम को सपोर्ट करना होगा ताकि उनका मनोबल डाउन ना हो और आने वाली उनकी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। फिर चले चलते बात कर लेते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर पीसीएस पेट 2023 से या तो 2022 से। तो देखिए, मैंने पिछले 3 महीने से आपसे कॉन्टिन्यूअस कहा है कि लोअर पीसीएस का जो एग्जामिनेशन है वो 2023 से ही होगा, 2022 से नहीं होगा। इसका पहले भी मैंने बोला था, तब आप ये बोलते थे कि भैया नहीं पेट 2022 से होगा। बहुत से यूट्यूबर बोल रहे थे नहीं 2022 से होगा। मैंने आप मेरी प्रीवियस सारे वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम चांसेस है कि ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के एग्जाम आपके 2022 से आएंगे, बाकी सारी पोस्ट 23 से ही आएगी। लेकिन अब लग रहा है कि ईओ की भी जो पद है वो 23 से ही आएंगे, यानी 2023 से लेखपाल, इसके अलावा वीडियो और उसके अलावा लोअर पीसीएस के एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। और ये बात मैं आपको पिछले 2 महीने से कह रहा हूं। बहुत से यूट्यूबर्स आपको बता रहे थे कि 2022 में होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक 23 में होने के चांसेस ही है सबसे ज्यादा। अब बात यह कि कितने कट ऑफ जो पेट में पाएंगे कि आप सेफ हैं। तो देखिए, अगर आप 45 प्लस हैं पेट में, 45 प्लस हैं, तो आप सेफ हैं लोअर पीसीएस के लिए, क्योंकि इसमें आने वाली है बम्पर भर्ती। सीधी बात यह है कि इतना कम कट ऑफ, तो ये 45 जो प्रेजेंट टाइम में पेट 2023 में पाएंगे ना मार्क्स, वो लगभग 60-70 के आसपास मार्क्स होगा। बाकी जो एग्जामिनेशन अब तक पेट के कंडक्ट कराए गए हैं 2021 में और 2022 में, क्योंकि पेपर बोर्ड कब आया था तो वहां 45 से 50 के बीच ही सबसे ज्यादा बच्चे आपको मिलेंगे इस बार के पेट में। तो जिनके मार्क्स इतने हैं या इससे कम है, या मान लीजिए 35 तक भी है, तो वो उम्मीद मत हारिए, क्योंकि 35 तक वालों के चांसेस लेखपाल भर्ती में है जो आने वाली है पेट 2023 से। तो लोअर पीसीएस में अगर आपका 45 प्लस है, सॉरी पेट में अगर आपका 45 प्लस आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये भर्ती आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी 2023 से। और पेट 2023 का रिजल्ट आपको दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। अब अगली अपडेट पे ले लेते हैं। तो अगली अपडेट में वीडियो री एग्जाम को लेके, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में लिखा था, लेकिन मैंने बताया नहीं था और बच्चे नाराज हो गए थे इस पर। तो वीडियो जो री एग्जाम की रिजल्ट डेट है, देखिए बच्चे गए हुए थे आयोग, वहां पे जो बोला जाता है 3 चीज फिक्स कर दी गई है आयोग की तरफ से बोलने का। पहला कि जब आप जाके पूछिए कि सर रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है, तो आपसे कहा जाता है कि भर्ती पे कार्य चल रहा है, घबराइए मत, अगले इस महीने की लास्ट वीक या अगले महीने आपके रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आप रिवाइज आंसर की पे जाते हैं तो उसका भी फिक्स एकदम आयोग का आंसर है कि बहुत ही एनालिसिस करके रिवाइज आंसर की निकाली जाएगी, ताकि कोर्ट में चैलेंज ना कर पाए, इस वजह से समय लग रहा है। इसके अलावा फिर बच्चे जाते हैं और जब पूछते हैं कि सर अभी हमारा रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है, जब ओएमआर सीट पूरी स्कैन हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो वो कहते हैं बच्चों ने गड़बड़ी कर दी थी आपके ओएमआर शीट भरने में। तो 3 आंसर उन्होंने फिक्स कर रखे हैं, जब भी बच्चे जाएंगे यही 3 बात हमें बोलनी है। तो वीडियो री एग्जाम के बच्चों से ये बताया गया है कि उनकी जो डीवी की रिजल्ट डेट है वो आपकी आएगी नवंबर के लास्ट वीक में, नहीं तो दिसंबर में। ठीक, अभी तक एकदम तय था कि ये भर्ती बहुत तेजी से कंप्लीट कर दी जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर मुझे लगता है ये भर्ती से पहले जो भर्ती क्लियर की जाएगी वो होगी आपकी
मुख्य सेविका की भर्ती। ठीक है, मुझे लग रहा है वीडियो री एग्जाम से ज्यादा पहले मुख्य सेविका की डीवी आपकी कंडक्ट करा दी जाएगी। तो बच्चों को थोड़ा जागना पड़ेगा इस भर्ती के लिए, अगर इस भर्ती को आप चाहते हैं कि चुनाव से पहले ज्वाइनिंग हो जाए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भर्ती अगर चुनाव के तरफ चली गई ना, चुनाव के पास और या चुनाव के बाद कहा गया इसको डिक्लेयर करने का, तो फिर ये भर्ती डिले होती जाएगी। तो कोशिश हमें ये करनी है कि इस भर्ती को हमें जल्द से जल्द क्लियर करना है, पूरा डीवी फाइनल ज्वाइनिंग तक का क्लियर करना है। अगली अपडेट आपकी बात कर लेते हैं मुख्य सेविका को लेके। तो मुख्य सेविका की देखिए रिवाइज आंसर की आज 20 तारीख है और आज आने के चांसेस थे, चारों ओर हल्ला था कि 20 दिसंबर को इसकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी। पर फिलहाल जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं कोई भी अपडेट रिवाइज आंसर की को लेके नहीं है। मैं आपको एक बात क्लियर कट बता रहा हूं कि मुख्य सेविका की जो रिवाइज आंसर की है इसका डिले होने का रीजन जो मैंने अभी आपको 3 पॉइंट बताए हैं उसमें से ही एक पॉइंट है। ये कहा गया कि हम आंसर की पे इतना कार्य कर रहे हैं कि ताकि एक बार हम रिलीज करें तो उसे कोर्ट में चैलेंज ना कर पाए या कोई अदर एरर ना हो। यही बात इन्होंने वीडियो री एग्जाम के लिए भी कही थी, लेकिन एरर फिर भी रिवाइज आंसर की में थे, नो डाउट। ठीक सेम चीज मुख्य सेविका के लिए भी वो यही कह रहे हैं। देखिए कब तक रिवाइज आंसर की देते हैं, पर उम्मीद यही है कि नवंबर में आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी। डेट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि डेट यूपी भी जो बताता है वो सही नहीं होता है। तो नवंबर तक आपकी रिवाइज आंसर की आने के चांसेस है और रिजल्ट आपका दिसंबर के मिड में आएगा। दिसंबर के स्टार्टिंग में, दिसंबर के मिड में आपके आने के ज्यादा चांसेस हैं इस भर्ती के मुख्य सेविका के। बाकी इसका जो कट ऑफ है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी, जिन्हें कट ऑफ के बारे में जानना है वो मेरी वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके चेक कर सकते हैं। और जिन्हें नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानना है मुख्य सेविका में उसकी भी मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोनों कट ऑफ की भी और वीडियो की भी और नॉर्मलाइजेशन की दोनों वीडियो में लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहां चेक कर सकते हैं। आपके नंबर 55 से ऊपर है तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में, ज्यादा टेंस मत लीजिए, अपनी डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए, डॉक्यूमेंट तैयार रखिए कॉलिंग आते, ताकि ये रहे कि जब कॉलिंग आए तो हमारे डॉक्यूमेंट तैयार है, हम तुरंत जा सके। ठीक है, तो एकदम डरिए मत, घबराइए मत, सब कुछ बढ़िया हो। सेविका में एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आयोग को पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए और वो है उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके कुछ इश्यूज है बच्चों के बीच में। तो उम्मीद है कि आयोग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि रिजल्ट आने से पहले इसके लिए एक नोटिस जारी करके बता दे कि कौन बच्चे इन है, कौन बच्चे आउट है, ताकि जो बच्चे हैं वो क्लियर कट हो जाए कि हमें इन होना है, हमें आउट होना है। पहले आप रिजल्ट निकाल दोगे, बाद में इश्यू लोगे, फिर ये भर्ती कोर्ट जाएगी, झूठ में लटकेगी। तो मुझे जहां तक लगता है आयोग को ये काम पहले ही कर देना चाहिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ इश्यूज हैं। बाकी आपका कोई भी मुख्य सेविका से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और कट ऑफ के लिए और नॉर्मलाइजेशन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं डीबी के रिलेटेड मैं बनाऊं कि डीबी में अगर डॉक्यूमेंट रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में डॉक्यूमेंट और ब्रैकेट में यस लिख के जरूर बताइएगा, उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हम अगली अपडेट ले लेते हैं वन दरोगा को लेके। तो वन दरोगा का जो फिजिकल है वो आपका जनवरी में होगा। वन दरोगा का फिजिकल जनवरी में होगा, दिसंबर लास्ट वीक में हो सकता है इसकी आ जाए नोटिस, लेकिन इसकी जो कार्य है जो वन दरोगा का मेडिकल आपका जनवरी से पहले नहीं कंडक्ट होने वाला है। जूनियर इंजीनियर ये भी दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी तक में ही देखने को मिलेगा 2018 का। कंबाइंड टेक वालों का तो हर महीने दिया जाता है, नेक्स्ट मंथ। फिलहाल दिसंबर में कहा तो जा रहा है कि दिसंबर में इसको क्लियर कर दिया जाएगा, पर देखिए क्लियर किया जाता है कि नहीं, क्योंकि ये तो पिछले 8 महीने से दिया जा रहा है और ये भर्ती इंटरेस्टिंगली 2016 की है। 2016 की इस भर्ती को अटकाया गया हुआ है इतने दिन से। और जब चाहिए तो कभी कह दिया जाता है कि OMR शीट में बच्चों ने सब्जेक्ट गलत भरा है, तो कभी कुछ, तो ये बड़ा दिक्कत का कार्य है इसके लिए भी। तो उम्मीद यही है कि ये दिसंबर में क्लियर कट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो जो है आपका जूनियर असिस्टेंट की ये जो भर्ती आई थी। देखिए इसकी 2 बड़ी अपडेट है। पहली तो जो इसका एग्जाम है ये चुनाव के बाद कंडक्ट होगा। अब उसका एक रीजन भी है। रीजन क्यों है? क्योंकि भैया ये भर्ती चली गई है कोर्ट के अंदर कुछ इसको रिजर्वेशन को लेके इशू है 2 कैटेगरी के बीच में। एक आपके ओबीसी
और एक आपके एससी कैटेगरी के बीच में रिजर्वेशन को लेकर इशू है। अब ये देखिए भर्ती आई नहीं, उससे पहले भर्ती को थोड़ा गलत तरीके से पब्लिश किया गया। ठीक, जैसे ओबीसी में जो इन्होंने किया, उन्होंने 763 सीट ओबीसी में रखी, जबकि एससी में 770 सीट रखी। अब बड़ी सोचने वाली बात है, इस कैटेगरी का उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन है 27% और इस कैटेगरी का है 21%। तो 21% वालों का पद ज्यादा है, ओबीसी का है। हालांकि रिजर्वेशन आपका जो लगता है, मुझे जहां तक लगता है कोर्ट जो सुनाया जाएगा, रिजर्वेशन आपका लगता है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो टोटल सीट होती है उस पर, ठीक, ना कि ऐसे आने वाली वैकेंसी पे। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रिजर्वेशन में कि 763 क्यों दिया है, एससी का 770 क्यों दिया है। तो देखिए यही होगा कोर्ट में भी, हालांकि इसको चैलेंज किया गया है, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि जो मान लीजिए इस पर्टिकुलर भर्ती का जो है जूनियर असिस्टेंट डिपार्टमेंट में जो टोटल वर्कर होंगे, उनकी जो टोटल पोस्ट होगी उस पर रिजर्वेशन लगता है और उस हिसाब से रिक्रूटमेंट निकाला जाता है। अगर ओबीसी में अभी सीट भरी होगी, टोटल सीटों में ओबीसी की सीट कम होगी, इस वजह से ओबीसी की सीट कम आएगी। ऐसे चलता है जो प्रोसेस है। देखिए कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करता है, लेकिन इसकी जो आपकी एग्जामिनेशन है वो चुनाववादी कंडक्ट होगा। इधर एकदम चांस ही नहीं है, क्योंकि यूपीपीएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी किया हुआ है और उससे एग्जामिनेशन आप देखेंगे फरवरी में है, जनवरी में भी है। तो इधर कोई चांसेस नहीं है यूपी ट्रिपल एससी का कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम को कंडक्ट करा सके। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि जूनियर असिस्टेंट 1262 का कट ऑफ और इसका जो टाइपिंग का जो कट ऑफ है क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे लगभग जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो 10 गुना के आसपास होंगे। ठीक है, लगभग इसके आसपास ही बच्चे बुलाए जाएंगे। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहाँ जो टाइपिंग है, टाइपिंग से बच्चे बहुत भागते हैं। अगर यहाँ टाइपिंग नहीं होती ना तो कोई बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन जो टाइपिंग है उससे बहुत बच्चे भागते हैं। जो बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ने में मार्क्स जिनके काफी अच्छे होते हैं, वो इवन टाइपिंग छोड़ देते हैं। ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि मुझे ऐसी भर्ती मिले जहां पे टाइपिंग वाला इशू ना हो, तो उनके चांसेस हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चे जो इसमें बैठते हैं वो टाइपिंग में फेल भी हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में फेल होते हैं। भैया एसएससी में से लेके आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, जब से एसएससी में टाइपिंग आया है, एसएससी में अच्छे अच्छे बच्चों का बाजा बजा दिया है। तो टाइपिंग में बहुत बच्चे फेल भी होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस भर्ती में अगर आपके मार्क्स कम भी है या लोअर पे भी है तो आप हिम्मत मत हारिएगा, टाइपिंग आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि टाइपिंग में आपसे ऊपर वाला फेल हो सकता है और आप पास हो सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, तो इसके लिए जो कट ऑफ होगा, जो आपका बंद दरोगा के लिए यूआर कैटेगरी के लिए जो बंद दरोगा, सॉरी, जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग कट ऑफ होगी इसके लिए, तो वो लगभग आप मान के चलिएगा 56 से 57 मार्क्स आपके हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। तो आप बिल्कुल सेफ है 56 से 57 मार्क्स पे। और ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आपके 55 मार्क्स पे आप सेफ हैं। 55 मार्क्स पे आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी में सेफ है। एससी में ये 45 होगा, एससी कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स आपका होगा। तो ये आपका सेफ जोन है टाइपिंग के लिए जूनियर असिस्टेंट के। टाइपिंग की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग अच्छे मार्क्स वालों का भी खेल बिगाड़ सकता है अगर उनको बढ़िया टाइपिंग नहीं आती है। तो टाइपिंग में बहुत बच्चे स्किप भी करेंगे और बहुत बच्चे फेल भी होंगे, तो आपकी कट ऑफ कम ही रहेगी, टेंशन मत लीजिए। लेकिन टाइपिंग की प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखिए। बाकी किसी भी अपडेट के लिए या कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।